जेल से छोटे सरकार को लाना पड़ रहा है। जी। तो कहीं न कहीं मेरी उपस्थिति से इन लोगों को कितना हड़कंप है समझ सकते हैं। जी। अनंत सिंह के आने से फर्क पड़ेगा? अब ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है सर, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हें भी भूमिहार जाति के लोग पसंद करते हैं? अब ये तो समय बताएगा। मैंने कहा कि भूमिहार जाति मेरे के साथ खड़े हुई तो सभी जाति के लोग यादव से लेकर के यादव भी आपके कुशवाहा समर्थन से में है? बिल्कुल हैं। हाँ। जो अच्छे लोग हैं वो हैं। जो अनंत सिंह के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जी। अनंत सिंह एक साफ दिल के आदमी हैं, मनपसंद लोग हैं जी। और बड़े ही मजबूती से अपनी पक्ष को रखते हैं। उनको भी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। बहुत गाय का दूध, काली गाय का दूध ललन सिंह और नीतीश कुमार को पिलाया। जेल में झेल रहे हैं, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं दलितों का वोट डॉक्टर अरुण कुमार को मिलने जा रहा है या फिर तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है? दलितों का वोट तो 100% अरुण कुमार को मिलने जा रहा है। वोट काटने के लिए अरुण बाबू खड़े होते हैं। जी, मैं भी आया था तो वोट काटना ही चाहता था। अगर आप जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमत्री पद के लिए किसे वोट करेंगे? प्रधानमंत्री तो एमपी लोग चुनेंगे। आप भी अगर एमपी बनते हैं तो फिर आप किन्हें चुनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ सोम कृष्णा। देखिए, अभी हम जहानाबाद में मौजूद हैं और जहानाबाद में अभी हमारे साथ जहानाबाद से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, 34,000 35,000 के करीब जो है वोट भी आए थे। तो लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए अरुण बाबू खड़े होते हैं। जी, मैं भी आया था तो वोट काटना ही चाहता था। जी। इसमें कोई असत्य बात नहीं है। मैं नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने आया था। जी, लेकिन अभी 100 गाड़ियों की काफिला सर। ये जनता की है। हाँ। यही हुआ जी। कि पिछली बार जो मैं बात कह रहा था कि घोटालेबाजों की सरकार है, जी। ये जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जी। यहाँ सृजन घोटाला नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। जी। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जी। जब एम्बुलेंस घोटाला हुआ, हम 800 करोड़ का चारा घोटाला के खिलाफ 12 साल लड़े। लालू यादव को विस्थापित करके नीतीश कुमार को बैठाए तो इनका एक चेला राजनीति का नौसिखुआ 1640 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला कर दिया और खुद 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला कर दिया। आज ये बात जनता को समझ में आ रही है कि कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन का अभाव हुआ एम्बुलेंस में, कैसे लोग तड़प करके मरे हैं। तो मौत के सौदागर को कैसे निपटा जाए, ये अब जनता मन बनाई है। और इसमें कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, सब लोग हैं। अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द क्लास, अक्रॉस द रिलीजन, सभी लोग हैं कि नीतीश कुमार के इस कैंडिडेट से निपटा जाए। लड़ाई में आप अपने आप को कहां पा रहे हैं सर? लड़ाई में पहले तो भोटकटवा थे, बाद में लोगों ने कनकटवा कहा, अब कह रहे हैं कि लगता है कि जीत जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं। और जनता का जो प्यार मिल रहा है, अखलाक मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, लोग मुंह छुपा रहे हैं। मैं खुल करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सड़क पर रहूं या संसद में रहूं, मैं लड़ता हूं मजबूती से जनता के सवालों के लिए। उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता ने महसूस किया कि सड़क पर रह करके भी तो लड़ता ही है, लेकिन कमजोर हाथ से लड़ता है, तो संसद में जाने दो, इसके लिए अपनी ताकत लगा। और वही यह काफिला है जिसने सब तरह से समर्थन देने का मन बना लिया, तन मन धन। बिहार की राजनीति की अगर बात करें और उसमें जाति की बात ना करें तो फिर लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। तो आप भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है भूमिहारों का वोट जहानाबाद में इस बार किधर पड़ने जा रहा है? भूमिहार ही बेस वोट है हमारा। ये जाति के दायरे में नहीं चलता है। पिछले बार नहीं चला। इस बार इसको महसूस हुआ कि हमारे जातीय दर्प को, जो मेरी आवाज है, जो हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, उनको नीतीश कुमार कहीं न कहीं मार रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने यहाँ प्रयोग किया कि अरुण कुमार को मारा भी जाए और हम अपना सिक्का भी जमाएं, अति पिछड़ा के महानायक भी बन जाए। तो अति पिछड़ा का जो हिस्सा था कर्पूरी फार्मूला को, इसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। और जिस कैंडिडेट को इन्होंने दिया वो तो और खजाने को ही लूट लिया।
तो लोग समझ गए हैं कि नीतीश कुमार अब बोझ हैं बिहार। जी। अब भाजपा समझी नहीं है तो उसमें क्या करे जनता। अच्छा अच्छा, आप जो है यहाँ पे भूमिहारों का वोट अगर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा कहा जा रहा है, और बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी ही हैं ये। जो जेडीयू के जो प्रत्याशी है, भाजपा का समर्थन भी उनको है। हाँ। दूसरी तरफ बसपा का जो वोट है उससे कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी नुकसान पहुंचाएंगे आप। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों लोग परेशान हैं, दोनों अराजकता के पोषक हैं जी। और स्वस्थ समाज के निर्माण का दायित्व बसपा पर है, हमारे ऊपर है। तो निश्चित तौर से दोनों को परेशानी होगी। और मैं दलितों का वोट डॉक्टर अरुण कुमार को मिलने जा रहा है या फिर तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है? दलितों का वोट तो 100% अरुण कुमार को मिलने जा रहा है। जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम युवा सरकार की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम गैस सिलेंडर 500 में देने की बात करते हैं। बात कर रहे हैं, समय आएगा तो देंगे। जी। वो जाने, जी। उनका वादा है। जी। मैं तो अकेला चला हूँ। बिहार में यदि बसपा को मजबूत मैं कर सका तो सरकार तो हमारी फिर बनेगी। जी। तो गैस सिलेंडर का मौका उनको मिलेगा तब ना। अच्छा, नहीं मिलेगा मौका तेजस्वी जी को? अब ये हम नहीं कह रहे हैं, आने वाले समय में ये आज तो संसद में जाने का विषय है और इसके लिए ही ये हो रहा है। जनता महसूस कर रही है कि संसद में अरुण कुमार को जाना चाहिए। वो जहानाबाद की आवाज हैं, वो रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं और सड़क से संसद तक लड़ते हैं। तो आज इसकी बड़ी किल्लत हो गई है राजनीति में धन वाले लोग ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके मनोबल को तोड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ते हैं। मैं उस धारा के विपरीत जो डॉक्टर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का मूल मंत्र है, मानवर काशीराम का, बहन मायावती का, उसको मैं जीवंत रखना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में जहानाबाद में छोटे सरकार को लाया जाएगा। जी हाँ, अनंत सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको लाया जाएगा, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा सर? भाई, इनकी दुर्दशा है कि इनके इतने पहलवान मिनिस्टर आने के बाद भी जेल से छोटे सरकार को लाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी उपस्थिति से इन लोगों को कितना हड़कंप है समझ सकते हैं। जी। अनंत सिंह के आने से फर्क पड़ेगा? अब ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है सर? वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हें भी भूमिहार जाति के लोग पसंद करते हैं। अब ये तो समय बताएगा। मैंने कहा कि भूमिहार जाति मेरे के साथ खड़े हुई तो सभी जाति के लोग, यादव से लेकर के, यादव भी आपके समर्थन में है? बिल्कुल हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हैं, जो अराजकता के पोषक नहीं है वो हैं मेरे साथ। तो अक्रॉस द कास्ट रिलीजन हमारे साथ लोग खड़े हैं। आप महिलाओं की उपस्थिति नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अक्रॉस द जेंडर भी है जी। तो सवाल है कि यह लड़ाई विचारों के ऊपर, अराजकता के खिलाफ एक लड़ाई। अनंत सिंह के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं जी। अनंत सिंह एक साफ दिल के आदमी हैं, मनपसंद लोग हैं जी। और बड़े ही मजबूती से अपनी पक्ष को रखते हैं। उनको भी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। बहुत गाय का दूध, काली गाय का दूध ललन सिंह और नीतीश कुमार को पिलाया, जेल में झेल रहे हैं, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दिखाइए, अरुण कुमार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग जो है जगह जगह रुककर माला पहना रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि हम वोट देकर आपको जिताएंगे, संसद में पहुंचाएंगे। चलिए हम अपना बातचीत कंटिन्यू करते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके बारे में गांव घर के लोग कहते हैं कि उन्होंने हमें मुफ्त राशन दिया, मुफ्त इलाज दिया, इसीलिए उनके जो सिपाही होंगे हम उनको वोट करेंगे। आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ मुद्दों पर मैं उनका समर्थक हूँ। कोरोना काल में ये रामविलास पासवान ने ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री अनाज योजना का लाया था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नकारा साबित हुए थे और देश भर में इन्होंने ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी ने ये योजना लाई। तो मैं उसका स्वागत उस समय भी किया था कि अभी लोग जीवन मरण के इस पर है और हेल्थ में जो व्यवस्था नहीं है उसके चलते एम्बुलेंस घोटाला वाले लोग भी थे।
तो ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा काम हुआ था, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अगर आप जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री पद के लिए किसे वोट करेंगे? प्रधानमंत्री तो एमपी लोग चुनेंगे। अभी अगर एमपी बनते हैं तो फिर आप किन्हें चुनेंगे? मैं तो न एनडीए में हूँ, न यूपीए में हूँ। मेरा स्वतंत्र विचार है। बिल्कुल। जो हमारी नेत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती तय करेंगी वो मैं करूंगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार, मुखरता पूर्वक अपनी बातों को रख रहे थे। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।